आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार से पर आज 10 दिवसीय गणेश उत्सव के क्रम में आज गणेश जी का विसर्जन है। तो आइए हम इसी उपलक्ष्य में जानते हैं कि गणेश जी जाते समय हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। लंबी नासिका इज्जतदार बनने की प्रेरणा देती है। श्रेष्ठ कर्म अपने लिए कठोरता, औरों के लिए मुदिता एवं उदारता की नीति अपनाने से व्यक्ति सबके लिए सम्माननीय एवं पूज्य बन जाता है। वक्रतुंड प्रतीक है लीक से हटकर विवेक संबद्ध निर्णय लेने को, सदैव साहस भरी तत्परता बरतने का एवं परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देने का। सूप जैसे कान सुझाते सिखाते हैं कि सबका विश्वास पात्र बनना, ताकि अपनी गोपनीय बातें भी लोग आपको अपना हितैषी समझकर आपसे कह सके। सूप से धान्य फटकती माताएं सार को सहज लेती हैं और कचड़े को फटक कर बाहर निकाल देती हैं। कहावत भी है, सार को गही लिए होता देई उड़ाए। हमें भी लोगों की ऊंची नीचे बातें सुनना, सार को ग्रहण करना, पचाना और दूसरों की गोपनीय बातों को अपने तक रखना चाहिए। गणेश जी की सूप जैसी कान और लंबा उदर हमें यही सिखलाता है। गणेश जी मूलाधार के प्रतीक माने गए हैं। तंत्र में अहंकार रूपी स्कंद के बाद मूलाधार रूपी गणपति जी का जन्म होता है। शिव शक्ति से मूलाधार होने से वे प्रथम पूज्य कहे जाते हैं। आकाश तत्व सर्वाधार है, उससे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का विकास होता चला जाता है। गणेश जी की लंबी सूंड इन्हीं पंच तन्मात्राओं की भी प्रतीक है। गणेश जी की छोटी छोटी आंखें दूसरों को अपने से बड़ा मानना सिखाती हैं, सुझाती हैं। हाथी की जीभ अंदर की ओर लपलपाती है। अंतर्मुखता की, प्रत्याहार की प्रेरणा गणेश जी की जीभा देती है। भगवान गणेश के 4 हाथ इंगित करते हैं कि गणाध्यक्ष को, मुखिया को औरों से दुगना कार्य करना होता है। एक बड़ा दांत गणेश जी की अद्वैत प्रियता का प्रतीक है। मूलाधार से आगे की यात्रा में शिव शक्ति का मिलन होता है और साधक द्वैत से अद्वैत भाव में प्रवेश करता है। सर्प पेट पर ओम यानी अ, उ और म, सत, रज और तम की त्रिगुणात्मक सृष्टि में गुणातीत बिंदु रूप परम ब्रह्म की ओर, ब्राह्मी लक्ष्य की ओर ही दृष्टि रहनी चाहिए, यही सुझाता है। मूषक अहंकार का, कुतर्क का प्रतीक है। विभाजन, विश्लेषण, विवेचन, विस्तारण का प्रतीक है, जिसकी सीमित आवश्यकता होती है और इनकी अति से विग्रह विवाद बढ़ता है, इसीलिए इन्हें नियंत्रित रखा जाता है। गणपति जी का शीश कटना अहंकार के समूल नाश का प्रतीक है। अहंकार के नाश के बाद ही श्रद्धा का उन्नयन होता है। श्रद्धया सत्य माप्यति कहा गया, अर्थात यही प्रगाढ़ और समुन्नत हुई श्रद्धा समर्पण का साहस जगा, दृढ़ विश्वास के संयोग से साधक मानव को जीवन के परम सत्य से तादात्म्य कराती है। श्रद्धा रूपी भवानी और विश्वास रूप शंकर के मिलन से ही प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के संयुक्त साकार स्वरूप गणपति जी का उदय होता है। मोदक एकीकृत, संगठित व्यक्तित्व और आनंद का सूचक, संवाहक और प्रसारक है। गणेश जी के शीश पर द्वितीयाकार चांद सुशोभित होता है, जो कि पूर्णमासी तक 14 दिन सतत और प्रदीप्त हो जाता है। इसी प्रकार 14 विद्याओं का सतत अभ्यास और विकास करने की वे प्रेरणा देते हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तपों के निदान का सूचक है। दूसरे हाथ में पुस्तक ज्ञान की सतत आराधना का प्रतीक है। तीसरे हाथ में शंख ज्ञान के प्रसार का प्रतीक है। चौथे हाथ में मोदक आनंद का प्रतीक है। हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि हम स्वयं आनंदित रहें और संपर्क में आने वाले व्यक्ति को आनंद से सराबोर कर दें। इस प्रकार गणपति बप्पा के गुणों, प्रतीकों, संकेतों के निहितार्थ चिंतन करते हुए उनकी भावपूर्ण पूजा अर्चना करने से निश्चित रूप से साधक भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है।